श्री नैमिषारण्य धाम में हार्दिक स्वागत है। आप सब अलग अलग स्थानों से आए हैं। अधिकतर भक्त तो बेलगाम के ही हैं। अधिकतर भक्त बेलगाम के हैं, परंतु अन्य स्थानों से भी आप सब आए हैं। भारत में से अनेक स्थानों से और विदेश से भी आप में से कई भक्त आए हैं। खास करके मैं स्वागत करना चाहूँगा नर्तकी माता जी को, जो द्वारका यात्रा में हम सब के साथ आए थे। अपना संग दिया था उन्होंने। अब उसके 10 साल हो गए। उसके बाद अब वो हमारे बीच में आई हैं फिर से। तो आशा करते हैं कि उनके संग का भी लाभ आप अच्छी तरह से लेंगे और उनकी सेवा भी करेंगे, ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सबसे पहले मैं ये चर्चा करना चाहूँगा कि हम लोग तीर्थ यात्रा या धाम की यात्रा में क्यों जाते हैं। कई बार श्री प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि कलयुग में तीर्थ स्थानों में जाना वर्जित है, तीर्थ स्थानों में नहीं जाना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी ने स्वयं ऐसे कहा, परंतु श्रील प्रभुपाद जी स्वयं भक्तों को कहते थे आपको मायापुर आना चाहिए, वृंदावन आना चाहिए। स्वयं प्रभुपाद जी अनेक तीर्थ स्थानों में जाया करते थे भक्तों को लेकर। तो फिर ऐसे उन्होंने क्यों कहा, क्या कारण है? तो वैसे अक्सर अनेक लोग तीर्थ स्थानों में जाते हैं केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, भगवत भक्ति के पथ में आगे बढ़ने के लिए नहीं, कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए नहीं। वो जाते हैं अधिकतर केवल अपने पापों को खत्म करने के लिए। और जब तीर्थ स्थानों में जाते हैं, थोड़े मंदिरों में दर्शन कर भी लेते होंगे। कई बार वहाँ जो पावन कुंड हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, उनमें स्नान करके अपने पापों को धो डाल के फिर से अपने अपने घरों में जाते हैं, पुनः पाप प्रारंभ करते हैं। काफी समय तक पाप करने के बाद जब पाप की पूंजी बढ़ जाती है तो धोने का समय आ जाता है, तो फिर से तीर्थ स्थानों में जाते हैं, स्नान करते हैं, पापों को धो डालते हैं, फिर से पाप करते हैं। तो ये जो एक मनोवृत्ति है, इसकी निंदा या इसका खंडन श्री प्रभुपाद जी किया करते थे। प्रभुपाद जी के कहने का ये तात्पर्य नहीं था कि हमें धाम में नहीं जाना चाहिए, बल्कि जाना चाहिए यथासंभव। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक है, यस्यात्म बुद्धि गुणपेति धातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इच्छति यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कथिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। इस श्लोक का मतलब है कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी चेतना पशुतुल्य है। जैसे गाय या किसी गधे या ऊंट आदि की चेतना कैसे होती है, वैसे गाय को हीन दृष्टि से दिखाने का उद्देश्य नहीं है इस श्लोक में। कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु सोचते हैं वैसे इस प्रकार के लोग सोचते हैं। किस प्रकार के लोग? यस्यात्म बुद्धि गुणपे त्रिधातु के, 3 धातुओं से कफ वात पित्त से बना हुआ ये जो शरीर है,
इसको जब हम आत्मा समझते हैं या अपने आप को इस शरीर से संबंधित समझते हैं, अपने आप को ही शरीर समझते हैं, तो ये एक पशु बुद्धि है। कुणपेत्री धातु के 3 तरह के प्रकार के धातुओं से बना हुआ शरीर, यही मैं हूं, ऐसा सोचना ये पशु बुद्धि है, नर बुद्धि नहीं है। स्वधि कलत्रादिषु भौम इच्छति। फिर साथ साथ ये जो मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कुटुंब है, ये सब मेरा है, ये सब मेरे हैं। भौम इच्छति, जिस भूमि में मैंने जन्म लिया है वो पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि मेरा जन्म हुआ था। तो महत्व किस चीज का है? मुझ पर है, भूमि पर है। क्योंकि मैंने जन्म लिया था तो ये भूमि मेरे लिए पूजनीय है। साथ साथ में यद तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित जनेश अभिज्ञेश। तीर्थों में जाना, सलिल अर्थात जो जलाशय है वहां, उनमें स्नान करना पाप धोने के लिए, परंतु भक्तों का संग नहीं करना। वहां के स्थानीय जो भक्त हैं उनका संग न करना, कुछ श्रवण नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, ज्ञान प्राप्त नहीं करना, तपस्या नहीं करना, केवल अपने पापों को धोने के लिए किसी जलाशय में जाके, नदी कुंड आदि में जाके स्नान करना और चले आना। तो इस तरह की बुद्धि को पशु बुद्धि कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तरह की मनोवृत्ति या भावना का खंडन किया करते थे। ऐसे नहीं कि हमें तीर्थ स्थानों में नहीं जाना चाहिए, परंतु जब जाते हैं तो किस भावना से जाना चाहिए, किस उद्देश्य से जाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। वैसे देखा जाए तो श्री प्रभुपाद जी स्वयं अपने भक्तों से कहा करते थे, जब अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की शुरुआत के दिन थे तो अमेरिका में संस्था और यूरोप में संस्था हुई थी, कई मंदिर, कई शाखाएं खुली थी। तो अपने शिष्यों से वो कहते कि साल में एक बार आप लोग मायापुर आइए गौर पूर्णिमा के समय, और उसके बाद फिर आप वृंदावन जाना। तो कई वर्षों तक ये प्रथा चलती रही, आज भी है परंतु उतनी मात्रा में नहीं। मायापुर तो लोग अवश्य आते हैं, परंतु मायापुर के बाद जो सभी लोग वृंदावन आते हैं वो संख्या कम हो गई है। तो कई भक्त फिर मायापुर आते थे, वहाँ भक्तों का संग प्राप्त करते थे, मायापुर के अलग अलग लीला स्थलों में जाते थे, और फिर वृंदावन में आके वृंदावन में तक परिक्रमाएं करते थे, दर्शन करते थे। एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से कहा कि श्रील प्रभुपाद जी, हमें अमेरिका से भारत जाना हो तो कितने पैसे खर्च होते हैं, और हम सब मंदिर में रहते हैं। देखिए उन दिनों में जब संस्था की शुरुआत हुई थी, बाहर रहने वाले गृहस्थ भक्तों की संख्या बहुत कम थी, नहीं के बराबर थे। सही है ना? अधिकतर सारे भक्त मंदिर में ही रहा करते और गृहस्थ भक्त भी रहा करते थे। कई मंदिरों में तो दशा ऐसी थी कि जो पति था वो पुरुषों के साथ रहता था, पत्नी थी माताओं के आश्रम में रहती थी। इस तरह से परिवार रहा करते थे शुरुआत के सालों में। वो अपना सारा जीवन संस्था की सेवा के लिए, इस आंदोलन के प्रचार सेवा के लिए समर्पित करते थे। तो सभी लोग मंदिर पे निर्भर थे। तो एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि इतने पैसे खर्च होते हैं, हम में से इतने भक्त जाते हैं, तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, भारत नहीं जाना चाहता हूँ इस साल, और क्योंकि जो पैसे बच जाएंगे उससे मैं प्रचार बढ़ा सकता हूँ, तो बहुत कुछ और प्रचार बढ़ सकता है। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उत्तर दिया, आप प्रसाद नहीं खाओगे तब भी पैसे बचेंगे, तो प्रसाद नहीं खाना,
और जो पैसे बचेंगे वो प्रचार में इस्तेमाल करना। तो संदेश मिल गया। संदेश क्या था कि जिस तरह से हम भोजन ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं शरीर को ताकत देने के लिए, ताकि हमारे विविध प्रकार के कार्यों को हम संपन्न कर सकें, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी आहार चाहिए, आत्मा को भी शक्ति चाहिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रेरणा चाहिए। तो जब हम धामों में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, विशेष प्रकार की प्रेरणा मिलती है, हृदय का शुद्धिकरण होता है इन स्थानों में भ्रमण करके, तपस्या करके, श्रवण कीर्तन करके, सेवा करके, भक्तों का संग करके, इतने सारे भक्तों को देखकर हमें ताकत मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक ऐसा रास्ता है जो कि संसार के रास्ते से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। दिन भर हमें दुनिया से संदेश मिलते हैं कि नहीं, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये नहीं, संसार में भोग करना चाहिए, ऐश करना चाहिए। और यहाँ तो भक्तों के संग में आकर हम बिल्कुल उल्टा सुनते हैं। बाहर माया का प्रभाव इतना तीव्र है कि किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति की शक्ति बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसे तीर्थ यात्रा में, धाम की यात्रा में, भक्तों के संग में जब हम आते हैं, कथाएं होती हैं, कीर्तन होते हैं, सेवा आदि होता है, तो उसमें अच्छी खासी हमारी प्रेरणा मिल जाती है आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए। 1-2 महीने पहले हम रूस देश में गए थे और वो लोग तो उतनी आसानी से भारत नहीं आ पाते हैं। हालांकि फिर भी आजकल भारत के बाद में रूस देश का नंबर है जहाँ तक भक्तों की संख्या का प्रश्न है। वहाँ तो हजारों की संख्या में भक्त हैं और सब जगह भारत में भी धामों में देखेंगे तो रूसी भक्त हमारे हैं। मायापुर में तो उनकी आवासीय स्थान अलग से बन गया है और वृंदावन में भी देखते हैं जो भी चीज़ें मार्गदर्शन के लिए संकेत आदि दिए जाते हैं, रूसी भाषा में भी लिखे जाते हैं। तो रूसी भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है। फिर भी उनमें से अनेक ऐसे भक्त हैं जो अमीर नहीं है और भारत उनके लिए आना, हर साल भी आना, 2 साल में आना वो भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रतिवर्ष वो भक्तों का एक संघ करते हैं जिसमें सारे रूस में से जो भक्त हैं वो इकट्ठे होते हैं। और रूस इतना बड़ा देश होने के कारण एक कोने से दूसरे कोने में आते आते भी बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत समय भी लग जाता है, फिर भी आते हैं। तो इस बार भी हम एक जगह गए थे, समुद्र के किनारे तट पे था वो जगह, और वहाँ भी लगभग 5-6 हज़ार भक्त आए थे जगह जगह से, रूसी, सारे रूसी भक्त। और इतनी प्रेरणा उनको मिली, ऐसा एक वातावरण उनको मिला, क्योंकि अपने अपने शहरों में रहते हैं। कई जगह ऐसे होता है, छोटे छोटे शाखाएं होती हैं हमारे संस्था की, 5, 10, 15 भक्त होते हैं मुश्किल से, और बड़ा संघर्ष करते हैं ये सब उस शाखा को, केंद्र को चलाए रखने के लिए। तो जब आते हैं देखते हैं कि 5,000 भक्त, जब कीर्तन होता है तो ऐसे लगता है कि शायद ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके ध्वनि वैकुंठ में जा रही है। वैसे वाकई जाती भी है ध्वनि। ये ध्वनि तो इस दुनिया की ध्वनि नहीं है। गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये संकीर्तन जो है ये गोलोक का प्रेम धन है जो यहाँ प्रकट हुआ है। और जब दिन भर अलग अलग तंबू लगाए गए थे, कहीं कोई प्रवचन दे रहे हैं, कोई दूसरी जगह, उसी समय एक ही समय 5-5, 10-10 जगह अलग अलग प्रवचन चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, कीर्तन चल रहे हैं। तो ये बहुत प्रेरणा स्रोत होते हैं ऐसे उत्सव। तो उसी तरह से हम जब तीर्थ यात्रा में आते हैं, हमारे लिए ये उत्सव है। इस उत्सव में हम भक्तों के संग में अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम ऐसे तीर्थ यात्राओं में आएं।
हाँ, कई भक्तों के लिए समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, कोई अपने व्यवसाय, नौकरी आदि से समय नहीं निकाल पाते हैं, फिर भी प्रयास करना चाहिए। और यदि संभव न हो 1 साल में एक बार, तो कम से कम 2 साल में एक बार थोड़ी बहुत बचत करके आदि कुछ तो पर हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आध्यात्मिक लाभ, इससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति अच्छी होगी। दूसरी बात ये है कि महाजन ये न गतः स पंथा, भक्ति में हमारे लिए अनिवार्य है कि हम महाजनों के पद चिन्हों में चलें, उनका अनुसरण करें। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु, उनके परम गुरु ईश्वर पुरी और माधवेंद्र पुरी, नित्यानंद प्रभु, और इतिहास में अनेक ऐसे महानुभाव हुए हैं जो तीर्थ यात्रा पर निकलते थे। हमारे संप्रदाय में भी ऐसे कितने सारे भक्त हैं। स्वयं महाप्रभु ने किया, नित्यानंद प्रभु ने किया, श्री प्रभुपाद जी भी जाया करते थे। तो ऐसे महाजनों के पद चिन्हों में चलना ये हमारा कर्तव्य होता है, जबकि हम भक्त हैं या भक्त बनना चाहते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है, महाजनों ने बतलाए हुए पद पर चलना, उनका अनुगमन करना। ऐसा करने से हम भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि साधन भक्ति के वैसे 64 अंग हैं। उन 64 अंगों में से एक अंग है स्थाने गति। इसका अर्थ है कि तीर्थ स्थानों में जाना, भगवान के धाम में जाना। तो वो जो जाना है, गति ही, वो हमारे लिए एक सेवा है। और केवल जाना नहीं, जाने के बाद क्या करना है वहां पे, ये महत्व की बात है। क्योंकि अनेक ऐसे लोग हैं जो तीर्थ स्थानों में जाते तो हैं, परंतु या तो पर्यटक के भाव से जाते हैं, या तो जैसे हमने पहले बताया कि केवल अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। परंतु जब कृष्ण भगवान के भक्त जाते हैं धाम में, तीर्थ स्थानों में, तब वो भगवान की सेवा समझ कर जाते हैं, अपनी भक्ति की वृद्धि या विकास करने के लिए जाते हैं, सेवा हेतु जाते हैं, भक्ति भाव से जाते हैं। तो जो कष्ट का अनुभव हमें करना पड़ता है तीर्थ स्थानों में जाने के लिए, और वहाँ रह के फिर जो श्रवण आदि करना है और फिर तीर्थ स्थानों में अंदर भी भ्रमण करना है, इससे शरीर को, मन को कभी कभी कष्ट होता है। अब भक्त लोग हमें बता रहे थे कि बेलगाम से यहाँ आते आते रेलगाड़ी में इतनी भीड़ थी कि उन्होंने कई भक्त बता रहे थे ऐसी कभी यात्रा हमें जीवन में नहीं की, इतना कष्ट हुआ। सारे रेल के डब्बे इतने भरे हुए थे कि बस उठने बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। अब देखिए, तीर्थ यात्रा में ये यहाँ आने के लिए कितने लोग होंगे सारे रेलगाड़ी में। लगभग 150-200 भक्त हमारे हुए होंगे। आप में से कई भक्त अन्य रास्ते से भी आए हैं। तो ये दूसरे भक्तों, ये जो दूसरे लोग हैं, ये भी तो कष्ट उठा रहे हैं ना, परंतु कृष्ण के लिए नहीं उठा रहे हैं। आपने जो कष्ट उठाया वो कृष्ण के लिए उठाया। इसलिए इस तपस्या में और उनकी तपस्या में जमीन आसमान का अंतर है। तपस्या सभी लोग कर रहे हैं। जो देहधारी है उसे तपस्या करनी ही पड़ती है। जाने अनजाने में किसी न किसी वजह से उसको तपस्या करना ही पड़ेगा। वो अपनी जीविका के लिए तपस्या करेगा, भोग के लिए तपस्या करेगा, या तो फिर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। तो तीर्थ यात्रा में आते समय कई बार ऐसे होता है, भगवान जानबूझ के भक्तों के लिए जो यात्रा का समय है वो बड़ा कष्ट का बना देते हैं। तो भगवान तैयारी अच्छा खासा कर देते हैं, अच्छी बुनियाद बना देते हैं भक्तों के लिए कि भाई देखो अभी तैयारी हो रही है तुम्हें, कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती।
हाँ, पैसे खर्च करना ये ठीक है, इस दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि मुफ्त नहीं होता, परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें मानसिक खर्च देना पड़ता है, क्योंकि मन को और शरीर को कष्ट होता है। अब उस यात्रा में, उस रेलगाड़ी में आते समय आपको कष्ट, शरीर और मन को आपको कष्ट हुआ होगा। और यहाँ आकर भी यहाँ बिजली नहीं और गर्मी है, और फिर आते आते जो सड़कें हैं वो अच्छी नहीं हैं, और हम तो एक जुलूस में अटक गए, जय माता दी बोल रहे थे। तो 2 घंटे हम वहाँ उसमें थे। तो ये है, धाम में आने के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है ना। हम तो बड़े आसानी से आएंगे तो इसमें धाम का पूरा स्वाद नहीं मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। जब हमें आते जाते कष्ट होता है तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो धाम की यात्राओं में कैसे जाया करते थे। उनके पास न तो रेलगाड़ियाँ थी, न हवाई जहाज थे, न कोई गाड़ियाँ भी थी, वो तो पैदल जाया करते थे। अब सोचिए, बेलगाम से किसी को यहाँ आना हो पैदल, कितना समय लगता। यदि वो दक्षिण भारत से, समझ लीजिए रामेश्वरम से जा रहे हैं बद्रीनाथ, कितने साल लग जाते जाते। और उस समय में कोई पैसे, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब तो नहीं था, बस चलते और अतिथि सेवा के ऊपर भरोसा रख के, क्योंकि लोग अतिथि सेवा करेंगे, इधर उधर भिक्षा मांगते थे और अपने शरीर का भरण पोषण कर लेते थे। तीर्थ स्थानों में भ्रमण करके एक पैसे के बिना, साथ में कोई भी धन नहीं, बल्कि धन ले जाना धोखे का काम होता था। सड़कों में कभी कभी डाकू आदि मिल जाते थे, इसलिए ऐसे नियम हुआ करता था कि धाम में जब जा रहे हो तो धन पीछे रख के जाना। सनातन गोस्वामी ने अपने सहायक को टोका। एक बार उन्होंने कहा, चल जो भी धन तो नहीं लेंगे ना कुछ साथ में? नहीं, 8 सिक्के ले गए थे वो। तो उनको पता चला कि डाकू हमारे पीछे पड़ेंगे। फिर उन्होंने कह दिया अपने सहायक से, जो है सारे के सारे सिक्के जो हैं वो फेंक दो। अब सहायक ने तो व्यक्ति को दे दिया जिनके ऊपर संशय था कि ये शायद प्रहार करेगा हमारे ऊपर, परंतु सहायक ने एक सिक्का रख दिया। ये सोचा कि सनातन गोस्वामी को आगे चल के कोई कष्ट हुआ तो फिर ये धन का प्रयोग उसके लिए किया जा सकता है, परंतु सनातन गोस्वामी को पता चला, बहुत टोका। देखो, जब यात्रा में निकलते हैं डाकुओं की आने की संभावना रहती है, इसलिए साथ में धन ले जाओगे तो बड़ा खतरा है इसमें। बस खाली हाथ चलते थे, पैदल चलते थे, कोई भरोसा नहीं अगला भोजन कहाँ मिलेगा, कहाँ रात को रुकेंगे, तबीयत खराब हो गई तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। देखिए, ये होती है तीर्थ यात्रा। तो जब आधुनिक काल में हमारी इतनी सुविधाएं हैं, तो सुविधाएं जब होती हैं तो सुविधाओं के बीच में भी कभी कभी जब कोई कष्ट हो जाता है तो हमें मन में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए कि ये तो एक तीर्थ यात्रा के लिए अनिवार्य चीज है। इसलिए इस यात्रा में भी मौसम की दृष्टि से, कमरों की दृष्टि से, बिजली आदि या ठंडी गर्मी की दृष्टि से, पंखा नहीं चल रहा है, पानी नहीं है, एक कमरे में कई लोग रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए तपस्या अच्छा है। इसलिए इसको जरा हम सहन कर लेंगे बिना शिकायत के। जो यात्रा के व्यवस्थापन में सेवा कर रहे हैं, आप सबका कर्तव्य है कि हम सभी को सुखी रखना। हम सबको, जो भी आपके साथ में आए हैं, तीर्थ यात्रा में आए हैं, आपका कर्तव्य है कि सभी को अच्छी अच्छी सुविधा प्रदान करना। ये आपका कर्तव्य होता है और आपकी सेवा है। परंतु कभी कभी ऐसे स्थानों में आते हैं जहाँ सुविधाएं ऐसी उपलब्ध नहीं होती हैं या हमारे वश के बाहर में चीज़ें होती हैं, तब हम सब भक्तों का कर्तव्य होता है कि हम शिकायत नहीं करें,
कोई संकोच नहीं करे। बहुत छोटी कीमत है चुकाने के लिए। यदि हमें भगवान की कृपा उनके धाम के माध्यम से, उनके भक्तों के संग के माध्यम से प्राप्त हो रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कष्ट हो भी रहा है तो जैसे हमने पहले कहा, हमारे पूर्वजों के बारे में सोचिए कि कैसे कष्ट उन्होंने उठाए थे तीर्थ यात्रा में जाते समय। और एक बात यह है कि जब हम यहाँ यात्रा में आते हैं तो प्रयास कीजिए भूलने का कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आपका परिवार में घर में वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ अभी भगवत चेतना में हम रहें, यहाँ संसार की बातें हम नहीं करें, केवल भगवान की बातें, केवल तीर्थ स्थानों में जो कथाएं हैं, उपदेश हैं, उनकी बातें, या तो फिर कोई सेवा की बातें। और एक बात ये भी है कि आपको सबके साथ मिलजुल के रहना है तो बड़े सहयोग की भावना से रहिए। ये हमारे लिए अभ्यास है गोलोक वृंदावन में रहने के लिए। यहाँ हम भक्तों के साथ बड़े सहयोग की भावना से, प्रेम से नहीं रहेंगे, सेवा भाव से नहीं रहेंगे तो वहाँ प्रवेश हमारे लिए वर्जित होगा। क्योंकि वहाँ पर गोलोक वृंदावन में जाके सबके साथ बड़े प्रेम से ही रहेंगे। केवल उन्हीं लोगों को अनुमति है वहाँ पे जो बिल्कुल सेवा भाव में लगे रहते हैं। इसलिए जब सेवा का अवसर आता है तो अन्यों की ओर न देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। चाहे प्रसाद वितरण की सेवा हो या चाहे और भी कोई छोटी मोटी सेवा हो, हम भी आगे आए। तो ये सेवा भाव वास्तव में हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि सेवा भाव रहने से, विशेष रूप से वैष्णवों की सेवा करने से, भगवान की कथाओं का श्रवण करने की ये रुचि है वो उत्पन्न होती है। ये एक बहुत आवश्यक बात है। भगवान की कथाओं को श्रवण करना ही तीर्थ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य होता है भक्तों के संग में। तो वो रुचि आएगी कैसे? जब सेवा भाव हमारा विकसित हम करेंगे इस तीर्थ यात्रा के समय, तब निश्चित ही कथाओं के प्रति हमारी रुचि और बढ़ेगी। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि जब भी कथाएं होंगे आप आइएगा और बैठिएगा। केवल जिनकी सेवा निर्धारित है वही न अपनी अपनी सेवा में लगे रहें, चाहे प्रसाद बनाने की सेवा हो या और कोई हो। अन्य जितने भी भक्त हैं आप कृपया प्रयास कीजिए कि आप यहाँ रहेंगे। एक संयम, डिसिप्लिन आदि सब बनाए रखिए। जब भी यात्रा के जो सेवक हैं हमें कुछ बताते हैं कि अपने अपने बसों में इस समय आ जाइएगा या यहाँ से वहाँ ऐसे आइएगा, तो हमें उनका पालन करें, ये आपसे निवेदन है। साथ साथ में स्वच्छता का पालन भी हमें करना चाहिए। कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वैसे तो कहीं भी नहीं फैलानी चाहिए, और खास करके धाम में जब आते हैं तो धाम को गंदा नहीं छोड़ के जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब भी हम ऐसी यात्रा में आते हैं, हमारी एक सेवा तो हमेशा रहती है हम सबकी। वो कौन सी सेवा है? धाम की सेवा करना। कैसे करना? धाम की सफाई करना। श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि धाम को साफ करना ये भी धाम सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये तीर्थ स्थान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम यहाँ आते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। इतना कुछ पाते हैं इन स्थानों से आध्यात्मिक दृष्टि से, और हम क्या छोड़ के जाते हैं? हमारी गंदगी छोड़ के जाते हैं। लोग आते हैं हल्ला गुल्ला करके फिर चले जाते हैं। तो धामों में जो एक शांति है, जो एक आध्यात्मिक वातावरण है, जो एक स्वच्छता है या होनी चाहिए, हमें इन सब चीज़ों को बनाए रखना चाहिए। इसलिए ऊंचे स्वरों में बात करना, एक दूसरे से चिल्ला के दूर दूर से बात करना,
या अनुचित ढंग से बात करना, अनुचित बातें करना, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। साथ साथ में हमारा व्यवहार ऐसे होना चाहिए कि जब भी कोई लोग देखेंगे कि अरे देखो हरे कृष्ण वाले आए हैं, कितने संयमित ढंग से ये लोग अपनी सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, और जब जाते हैं तो सबको इकट्ठा जाना है। यदि हमें से कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए, तो फिर सारे यात्रा में भक्तों के अंदर वो एकता नहीं रहेगी, वो भाव नहीं रहेगा। तो इस बार भी हम स्वच्छता की सेवा भी करेंगे प्रतिदिन। आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज आते आते देर हो गई। अब प्रयास करेंगे कि आने वाले जितने भी दिन हैं इनमें से थोड़ा समय, भले आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, हम केवल धाम सेवा के लिए निकालेंगे। आप सब इसके लिए तैयार हैं? हमारे नए मंदिर का उद्घाटन हुआ वहाँ पे, राधा माधव जी का मंदिर। इतना विशाल मंदिर हमने भी कल्पना नहीं की थी। हम जब पिछली बार आए थे तो छोटा सा मंदिर था, हम तोड़ के इतने जल्दी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। तो हमारे वृंदावन या जुहू मंदिर से ये शायद 3 गुना बड़ा है। वैसे ये कानपुर शहर का पुराना नाम है कान्हापुर। कान्हा मतलब श्री कृष्ण। अब ऐसे कई स्थान हैं जिनके नाम सारे बदल गए हैं। उड़ीसा में भी है, ब्रह्मपुर अभी नाम बहरामपुर हो गया। पुराना नाम था ब्रह्मपुर क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या वहाँ की थी। तो खैर ऐसे कई चीजें हैं। तो हम पहले आया करते थे ना कानपुर में भी, तो वहाँ कई लोग बताया करते थे पुराना नाम है कान्हापुर। ये सारा प्रांत जो है इसमें इतने सारे तीर्थस्थान हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। वैसे सारे भारतवर्ष में कितने सारे तीर्थस्थान हैं, इसलिए तो भारतवर्ष को पावन भूमि कहा गया है। आप किसी भी प्रांत में देखिए, कोई न कोई तीर्थस्थान आपको अवश्य मिलेंगे। उत्तर में देखिए, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, कहीं भी बीच में, किसी भी प्रांत में देखिए कितने सारे तीर्थस्थान मिलेंगे। और यहाँ इस प्रांत में भी बहुत सारे। कान्हापुर के पास में भी कई और स्थान थे, हमें वहां जाने के लिए समय नहीं मिला, केवल बिठूर गए, वो भी थोड़े समय के लिए। कान्हापुर के पास में ही, पास में मतलब उससे लगभग 70 किलोमीटर दूर या और थोड़ी दूर शायद जाजमऊ नाम का स्थान है। आजकल जाजमऊ नाम है इसका। महाराज ययाति का वो स्थान था, उनकी नगरी थी वो। महाराज ययाति के बारे में आपने श्रीमद् भागवत में अवश्य पढ़ा होगा। साथ में कान्हापुर के 60-70 किलोमीटर दूर में है कन्नौज। कन्नौज का नाम आपने सुना होगा। आजकल तो कन्नौज इत्तर आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो सुगंधित इत्तर होता है जो हम यहाँ लगाते हैं, फूल आदि से बनते हैं, तो इत्तर के लिए बहुत मशहूर है। परंतु ये कन्नौज बहुत प्राचीन नगरी है और शास्त्रों में इसका नाम है कन्याकुब्ज। कुब्जा आप जानते हैं ना, कृष्ण लीला में कुब्जा का नाम आपने सुना है, जिनका पीठ जो है झुका हुआ रहता है। जो ऐसे कन्याएं हैं जिनके पीठ झुके हुए हैं। अब ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके पीछे हमें समय नहीं मिला संशोधन करने के लिए कि ये नाम ऐसे क्यों पड़ा इस शहर का। तो खैर, कन्याकुब्ज में क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख कहाँ आता है? आप में से किसी को याद है? अजामिल का स्थान था। अजामिल वहाँ रहा करता था कन्याकुब्ज में, और वहाँ पे एक ब्राह्मण कुल में अजामिल का जन्म हुआ। और फिर आगे चल के अजामिल की क्या दशा हुई और अंत में भगवान नारायण का नाम लेने से क्या लाभ हुआ, वो कथा तो आप सब जानते ही हैं। तो ये शहर जो है, ये कन्नौज, ये अजामिल का स्थान है। और एक समय ऐसे था प्राचीन काल में जब राजा हर्षवर्धन यहाँ से राज्य किया करते थे। और यहाँ की जो भाषा है ये कन्नौजी भाषा, ये भी अलग सी भाषा है।
ऐसे कहा जाता है कि हर 12 मील में भाषा बदलती रहती है। जब सब जगह किसी भी प्रांत में देखिए, किसी भी भाषा में देखिए, 12-50 मील में उनकी भाषा थोड़ी बहुत बदलती रहती है। और आगे है 2 घंटे के रास्ते में कान्हापुर से कालपी माँ का स्थान। ये व्यासदेव जी का जन्म स्थान है ऐसा मानते हैं, और व्यासदेव जी का छोटा मंदिर भी वहाँ पर है, और वहाँ बाल व्यास मंदिर है। वहाँ मध्व संप्रदाय का एक मठ या मंदिर वहाँ पर है। हमने केवल बाहर से ही मंदिर देखा है, जब वृंदावन से हम कानपुर एक बार आ रहे थे, परंतु वहाँ जा नहीं पाए हैं अभी तक। परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मध्व संप्रदाय में व्यासदेव जी को बहुत अधिक पूजनीय मानते हैं, इसलिए मध्व संप्रदाय के भक्तों ने वहाँ अपना छोटा सा मंदिर भी बना लिया है। श्रीमद् भागवत में कलाप ग्राम नाम का उल्लेख आता है। हमने पूछताछ की कि क्या वही कलाप ग्राम हो सकता है, तो लोग कहते नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन ये कालपी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और कान्हापुर से अयोध्या पास में है, चित्रकूट पास में है, चित्रकूट में कामतगिरी है, चित्रकूट में प्रभु रामचंद्र 12 वर्ष रहे थे, सीता देवी का स्थान वहाँ पर है। कभी हो सकता है इस दिशा में आएंगे तो चित्रकूट भी जाएंगे, इस समय नहीं था, तो चित्रकूट भी जा सकते हैं हम, यहाँ से पास में है। फिर नैमिषारण्य तो है ही, वाराणसी, प्रयाग, कितने सारे तीर्थ स्थान जो हैं इस भाग में हैं। और भी आप बिहार झारखंड की ओर जाइए तो कितने स्थान हैं, और उत्तर की दिशा में जाइए तो फिर मथुरा, ब्रजभूमि, शुकताल और कितने सारे तीर्थ स्थान हैं। तो खैर इस बार केवल हम बिठूर गए हैं और यहाँ अब नैमिषारण्य आए हैं। जब बिठूर की बात आती है तो कल केवल 5 मिनट के लिए हम वहाँ चर्चा कर रहे थे कि वहाँ 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं बिठूर में, गंगा के तट पर है। पहला है ध्रुव टीला, जैसा कि हम कल बता रहे थे, वहाँ पे ध्रुव महाराज का जन्म हुआ था। उनके पिताजी महाराज उत्तानपाद का राजमहल वहाँ पे था, और वही स्थान था जिस स्थान में ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जब बैठने का प्रयास कर रहे थे, तो गोद में उस समय उनके भाई, जो उनके सौतेली माँ का जो पुत्र है उत्तम, वो बैठा हुआ था। तो ध्रुव महाराज की सौतेली माँ सुरुचि ने देखा और ध्रुव महाराज को फटकारा, और वहाँ से कहा, बड़े कटु वचनों से कहा कि तुम्हें यहाँ महाराज की गोद में बैठने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, और यदि तुम्हें अधिकार प्राप्त करना है तो मेरे गर्भ से ही जन्म लेना होगा, अन्यथा तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ध्रुव महाराज उस समय केवल 5 वर्ष के बालक थे, लेकिन क्षत्रिय खून था, तो ये अपमान बिल्कुल सहन नहीं हुआ। अपनी माँ, जिनका नाम था सुनीति देवी, उनके पास गए। सुनीति देवी ने भी कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, आप तुम्हारे जो पिता हैं वो सुरुचि देवी से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए हमारी बात नहीं मानते हैं, तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, तुम्हें बस सहन करना होगा। तो ध्रुव महाराज ने पूछा कि और कोई है जो मुझे मदद कर सकता है, जो मेरी समस्या का हल निकाल सकता है। तो सुनीति देवी ने कहा, एक ही व्यक्ति है और वो है भगवान। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? मैंने सुना है कि भगवान को पाने के लिए ऋषि मुनिगण जंगल में जाया करते थे, और सुनीति की बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपने बच्चे को रोका नहीं। 5 साल का बच्चा जंगल में जा रहा था तपस्या करने के लिए, और माँ ने रोका नहीं।
आजकल के हिसाब से देखिए, एक अपना नौजवान लड़का भी मंदिर जाना चाहता है एक सत्संग के लिए, तो घर में न जाने क्या क्या होता है। क्यों जाते हो? कोई बुरी आदत में लगता है तो लोगों को बुरा नहीं लगता, लेकिन मंदिर में आना इत्यादि, देखिए माहौल कितना बदल गया है। तो ध्रुव महाराज फिर यहाँ से निकल पड़े बिठूर से, और चलते चलते वो गए मथुरा। वहाँ पे मधुबन है। आप में से जो ब्रजभूमि में परिक्रमा कर चुके हैं, वृंदावन के अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर चुके हैं, आप मधुबन अवश्य गए होंगे। जबकि वहाँ परिक्रमाएं होती हैं तो सर्वप्रथम वृंदावन नगर के जो मंदिर हैं, जैसे राधा मदन मोहन इत्यादि, उनमें दर्शन होते हैं, वहाँ कथाएं होती हैं। और अगले दिन जब परिक्रमा आदि शुरू होती है तो वो मधुबन से होती है, जहाँ पर लवणासुर का वध किया था शत्रुघ्न ने, और साथ साथ ध्रुव महाराज ने वहाँ तपस्या की थी। वहाँ भी ध्रुव टीला है, जैसे यहाँ पे टीला है ध्रुव टीला, तो वहाँ भी टीला है। तो ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पे ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या की, और 6 महीने तपस्या करने के बाद स्वयं भगवान कृष्ण गर्भ उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए थे एक ऐसा वरदान मांगने के लिए जो इतिहास में आज तक किसी ने मांगा नहीं था। न भूतो न भविष्यति, न इतिहास में किसी ने मांगा था, न शायद आगे चल के भी ऐसे कोई मांगेगा। ऐसे कई लोगों ने मांगा है, और मांगते हैं लोग, मुझे धन दीजिए, मुझे राजपद दीजिए। राजपद किसका? एक छोटे से राज्य का, अधिक से अधिक इस पृथ्वी का। परंतु ध्रुव महाराज को राजपद चाहिए था, एक ऐसे राज्य का जो कि उनके परदादा ब्रह्मा जी के राज्य से भी श्रेष्ठ हो। अब ब्रह्मा जी तो सारे ब्रह्मांड के सबसे प्रधान व्यक्ति हैं, प्रथम ब्राह्मण हैं, आदि गुरु हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रथम दीक्षित शिष्य हैं। तो ब्रह्मा जी से भी एक श्रेष्ठ उनको राज्य चाहिए था, और भगवान ने दे दिया उनको, ध्रुव तारा दे दिया। तो ध्रुव महाराज का जन्म स्थान और उनके जीवन के पहले 5 साल यहाँ बीते। फिर वो मधुबन चले गए, 6 महीने तपस्या करने के बाद फिर से वो लौटे, और फिर अनेक वर्षों तक, 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया भगवान की इच्छा के अनुसार। हालांकि उस समय उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, फिर भी उन्होंने भगवान की सेवा समझकर यहाँ सेवा की। अब इस ध्रुव टीले के स्थान में, उस इलाके में लगभग 200 साल पहले नाना साहेब पेशवा आए थे यहाँ। जैसे हम कल बता रहे थे, महाराष्ट्र के जो पेशवा थे, वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो राज करते थे बाद में। तो वो यहाँ पर आए और कई ब्राह्मणों को साथ में लेकर आए, और आज भी ये सारे ब्राह्मण इधर उधर सारे प्रांत में फैले हुए हैं। उसके बाद आपको याद होगा, हम गए थे ब्रह्मावर्त घाट में, गंगा के तट में गए थे। उनमें से कई भक्तों ने स्नान भी किया वहाँ पर। तो ऐसे कहा जाता है कि इस स्थान में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन के लिए तपस्या करने के लिए आए थे। वैसे ब्रह्मा जी के हर दिवस के अंत में उनकी रात्रि होती है, जब वो सो जाते हैं, और जब उनके प्रातः काल में वो जागृत अवस्था में पुनः आ जाते हैं, तो कभी कभी उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है कि आगे सृष्टि की रचना कैसे हो। कभी कभी वो तपस्या करते हैं। तो खैर यहाँ इस स्थान में आके उन्होंने तपस्या की। तो कई ऋषियों ने उनसे कहा, जो ऊपर के लोग ऋषि थे, कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने यहाँ तपस्या की है, इसका कुछ प्रमाण छोड़ कर जाइए, कोई चिन्ह छोड़ कर जाइए। तो ब्रह्मा
ब्रह्मा जी ने अपने चरणों के अंगूठी पादुका जो है उसको दबा कर जमीन में वहाँ एक चिन्ह रख दिया। इसको ब्रह्मा कुंडी कहते हैं। वो स्थान है वहाँ गंगा के तट में ही है, आपने देखा होगा। वहाँ आप सब देख चुके, कल गंगा के तट में जब गए थे तो आपने ये स्थान भी देखा होगा। तो ब्रह्मा जी ने वहाँ तपस्या की काफी समय तक, और ऐसे बताया जाता है कि वहाँ के लोग ऐसे कहते हैं, वहाँ के ब्राह्मण कहते हैं कि लगभग 125 वर्ष पहले जब अंग्रेज यहाँ राज किया करते थे तो उन्होंने सोचा कि इस जगह की खुदाई की जाए और ये जांच लिया जाए कि इसकी गहराई कितनी है। परंतु खुदाई करते 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 अब वो पहुंचे ही, खत्म ही नहीं हुई खुदाई, तो उन्होंने आगे में छोड़ दिया कि और हम नीचे नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत गहरा था। आखिर ब्रह्मा जी जब अपने चरणों के अंगूठी को जमीन में दबाते हैं तो वो हमारे जैसे नहीं होता। ब्रह्मा जी का शरीर बहुत विशाल है, ब्रह्मा जी की दृष्टि भी बहुत तेज है। अपने ब्रह्मलोक में बैठकर ये ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ नैमिषारण्य में हम लोग क्या कर रहे हैं। बैठे बैठे हम लोग आपस में बैठ के क्या कर रहे हैं, कौन जगे हुए, कौन सोया, ब्रह्मा जी सब जैसे उनके हथेली में कोई आंवला हो, आंवला फल हो, कैसे हमें स्पष्ट दिखता है, उसी तरह से सारी सृष्टि को स्पष्ट दर्शन ब्रह्मा जी को होता है। तो ब्रह्मा जी जब यहाँ पधारते हैं तो फिर कोई साधारण चिन्ह तो नहीं है। और वैसे ब्रह्मा जी का एक मुख्य स्थान है पुष्कर, जो राजस्थान में है। और एक पुष्प, कमल पुष्प उनके कर कमल से जब गिर पड़ा था यहाँ पे, इसलिए वो नाम पड़ा पुष्कर। तो वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी की मूर्ति है। वैसे एक ही स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी की उपासना होती है, ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ है पुष्कर, राजस्थान में। और ये दूसरा स्थान है बिठूर में, जहाँ ब्रह्मा जी के लिए इतना महत्व दिया जाता है। और इसी स्थान में जिसका नाम ब्रह्मावर्त है, यहाँ पर महाराज ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ये प्रसंग आता है। आपने अवश्य सुना होगा इसके बारे में, और आप में से जिन भक्तों ने श्रीमद् भागवत पढ़ा है या सुना है, अवश्य आप जानते होंगे कि ये संवाद कितना महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण संवाद हैं या उपदेश हैं जहाँ कोई एक व्यक्ति जो साक्षात्कारी भक्त हो अन्यों को उपदेश दे रहे हैं। चाहे कभी नारद मुनि दे रहे हों, कभी सुखदेव गोस्वामी दे रहे हों, तो कभी सूत गोस्वामी दे रहे हों इत्यादि। तो महाराज ऋषभ देव ये भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। शक्त्यावेश अवतार होने के कारण वो भी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो राज ऋषि थे वो। उन्होंने सोचा कि अब मेरे पुत्र हैं, वो तरुण बन चुके हैं, तो इनको अच्छी तरह से उपदेश देना ये मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तो अपने 100 पुत्रों को उन्होंने इसी स्थान पर उपदेश दिया। काफी महत्वपूर्ण ये संवाद है हम सब के लिए। बहुत गहरे गहरे दार्शनिक तत्वों का वर्णन महाराज ऋषभ देव ने किया है इन स्थानों में। कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं। प्रभुपाद जी महाराज ऋषभ देव के शिक्षाओं से अनेक श्लोकों को दोहराया करते थे, जैसा कि गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या दैवं न तस्यान न पिता न पति न पिता न सस्यान जननी न सस्या न पिता न सस्यान न मोचये मृत्यु समुपहित मृत्यु। तो महाराज ऋषभ देव बताते हैं कि जब तक हम हमारे ऊपर जो निर्भर है उन व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने के लिए सक्षम नहीं हो जाते हैं,
तब तक हमें गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी का स्वजन नहीं बनना चाहिए, हमें देवता नहीं बनना चाहिए, पति नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए। तो ये सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। हम किसी की माता बनते हैं, पिता बनते हैं, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत छूट दी गई है, परंतु ये भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है। तपस्या का आश्रम है गृहस्थ आश्रम भी, संस्कारों का आश्रम है। इसी आश्रम में तो सारे अन्य आश्रमों भी पले पाले पोसे गए हैं। तो जो संस्कार मिलते हैं, जो सन्यासी भी होते हैं, वानप्रस्थी भी होते हैं, उनका जन्म भी तो गृहस्थ आश्रम में ही हुआ था। उनको भी संस्कार वहीं से मिले थे। इसलिए महाराज ऋषभदेव ने ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश अपने पुत्रों को दिए। उन 100 पुत्रों में से सबसे जो बड़े पुत्र थे उनका नाम था महाराज भरत, जिनके पीछे इस देश का नाम और बल्कि सारे पृथ्वी का नाम पड़ा भारतवर्ष। वैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 प्रसिद्ध भरत रहे हैं। एक है अयोध्यावासी श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत, दूसरे हैं कौन? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, और तीसरे हैं महाराज ऋषभदेव के पुत्र। तो महाराज ऋषभदेव ने जब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया तो उन्होंने भरत महाराज को राजगद्दी पर बिठाया। महाराज भरत भी बहुत ही एक योग्य राजा थे, राज ऋषि थे वो भी। उन्होंने भी बल्कि युग अवस्था में ही अपने राज को त्याग कर तपस्या करने के लिए चले गए। भाव भक्ति के स्तर तक वो पहुंच चुके थे, फिर भी थोड़ी बहुत लापरवाही के कारण, थोड़ी बहुत गलती के कारण उनको पूरा जन्म लेना पड़ा। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए हमारी भक्ति करते समय। तो खैर इन 100 पुत्रों में से 9 पुत्र जो हैं ये 10 पुत्र क्षत्रिय थे, उनमें से एक राजा भरत, और अन्य जो 9 क्षत्रिय थे वो अनेक पृथ्वी के अनेक स्थानों में राज किया करते थे, महाराज भरत का प्रतिनिधित्व किया करते थे। इनके बाद और 9 पुत्र हुए जिनको नवयोगेंद्र कहते हैं, जो परमहंस थे। वो वर्णाश्रम के अंतर्गत नहीं आते थे, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। और श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इनका महाराज निमि के साथ एक बहुत सुंदर संवाद है, जिसको जायंतेय गीत कहते हैं। महाराज निमि ने इनसे प्रश्न किए और इन्होंने एक के बाद एक प्रश्नों के उत्तर दिए। और इसके बाद जो 81 जो और पुत्र थे वो ब्राह्मण थे। तो इससे साबित होता है कि किसी का क्षत्रिय होना, ब्राह्मण होना इत्यादि ये जन्म पर निर्भर नहीं होता, ये हमारे गुणों पर निर्भर होता है, हमारे कार्यों पर निर्भर होता है। महाराज ऋषभदेव के परिवार में ही हम देख सकते हैं कि थोड़े क्षत्रिय थे, थोड़े ब्राह्मण थे और थोड़े परमहंस थे। तो ये जो उपदेश महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को दिया, एक आदर्श पिता थे और इसलिए उनके पुत्र भी आदर्श बने। तो ये भी ब्रह्मावर्त घाट में हुआ। साथ साथ स्वयंभू मनु ने भी इसी ब्रह्मावर्त स्थान में अपनी राजधानी बनाई थी। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। और कानपुर में कान्हापुर में रहने वाले लोगों को भी, अधिकतर लोगों को मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं है कि स्थान का नाम कान्हापुर है, पहली बात। दूसरी बात, शायद अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होगा कि बिठूर का कितना महत्व है। तो इसलिए हम इतने विस्तार में जा रहे हैं।
ताकि हमें पता चले कि हमारा कितना भाग्य है कि हम ऐसे प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों में हम आ पा रहे हैं। और तीसरी जगह जहाँ हम गए वो वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि वाल्मीकि जी निवास किया करते थे। वहाँ के लोग ऐसे भी कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना वहीं की, वहीं पे लव और कुश इनका जन्म हुआ, और भी कई लीलाएं वहाँ पर हुई। अब भगवान की लीलाओं के संबंध में एक ऐसी विडंबना कभी कभी आ जाती है कि कई चीजें ऐसी हैं जो शास्त्र में नहीं पाए जाते। अधिकतर गुरु परंपरा में हमें यह सिखाया जाता है कि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सारा ज्ञान होना चाहिए। हम नाम तो लेते, जो भी बातें बताई जाती हैं ये सही है या नहीं, इसके लिए हम प्रमाण पूछते हैं कि क्या ये गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है क्या। हम ये प्रश्न करते हैं कौन से शास्त्र में लिखा है इसे, ये प्रमाण पूछते हैं। इसके बिना किसी चीज को हम अधिकृत नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसे कई चीजें हैं जो भले किसी शास्त्र में नहीं पाया जा रहा है, परंतु ऐसे लोक कथा है, लोक श्रुति है, किंवदंती है कि अनेक पीढ़ियों से वहाँ भक्त समाज में, वहाँ के लोगों में ये कथा चलती आई है। जैसे जब हम वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, बरसाना आदि अनेक भगवान की लीला स्थलों में जाते हैं, तो वहाँ की ऐसे अनेक लीलाएं हैं जिनका उल्लेख शास्त्र में नहीं है। अनेक लीलाओं का उल्लेख है और अनेकों का नहीं है। और ऐसे अनेक लीलाएं ऐसे भी हैं जिनका वर्णन हमारे आचार्यों ने भी नहीं किया हो, परंतु वहाँ ब्रजवासियों में ऐसी लीलाएं प्रचलित हैं, विद्यमान हैं अनेक पीढ़ियों से, इसलिए हम उनको कभी कभी दोहराते हैं। ठीक उसी तरह से श्री रामचंद्र की लीला में भी ऐसी कई चीजें हैं जिनका प्रमाण शास्त्रों में नहीं पाया जाता, परंतु ये बहुत प्रसिद्ध हैं। हम आपको दो घटनाएं बता रहे हैं, 3 घटनाएं बता रहे हैं, 2 समझ लीजिए। आपने शबरी की कथा तो सुनी है, जो किष्किंधा क्षेत्र में होता है। श्री रामचंद्र जब चित्रकूट से होकर पंचवटी गए, पंचवटी से होकर दक्षिण की ओर सीता देवी को ढूंढते ढूंढते गए, तो किष्किंधा क्षेत्र में पंपा सरोवर के पास में आए। किष्किंधा क्षेत्र में प्रवेश करते ही शबरी को उन्होंने दर्शन दिया, उनके ऊपर कृपा की। शबरी एक वृद्धा थी, तपस्विनी थी, वहाँ निवास किया करती थी, राम की भक्त थी, राम का स्वागत किया। और श्री रामचंद्र शबरी से मिले, इसका उल्लेख वाल्मीकि जी करते हैं अपने वाल्मीकि रामायण में, परंतु ये बेर खाने वाली जो कथा है वाल्मीकि जी नहीं करते हैं इसका वर्णन, जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि शबरी ने बेर चख के देखा कि ये मीठा है या खट्टा है। मीठा होता तो श्री रामचंद्र को दे देती, खट्टा होता तो फेंक देती। तो वाल्मीकि जी इसका वर्णन नहीं करते। ठीक उसी तरह से जो लक्ष्मण रेखा की बात है, जो भी हम बचपन से सुनते आए हैं, ये लक्ष्मण रेखा, इसका वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है, न तुलसीदास के रामचरितमानस में है। और हमने कई भक्तों से पूछा कि किसी भी रामायण में है क्या, क्योंकि ऐसे कितने सारे रामायण हैं। मूल रामायण तो वाल्मीकि जी का है, जिसे आदि काव्य कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी वाल्मीकि मुनि के रामायण के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यही मूल रामायण है। अन्य जितने भी रामायण ग्रंथ हैं उनकी रचना वाल्मीकि जी के रामायण पर आधारित है। भले उनमें ऐसे भी कई लीलाएं हों जिनका वर्णन
वाल्मीकि जी ने न किया हो, फिर भी बुनियाद तो वाल्मीकि रामायण है। तो अन्य ऐसे कई रामायण है संस्कृत में भी, जैसे अद्भुत रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, बंगला में कृत्तिवास रामायण, और तमिल भाषा में है कंब रामायण, और मराठी भाषा में है भावार्थ रामायण, नेपाली में भी है और तेलुगु में भी है। हर भाषा में अपने अपने प्रांत में रामायण है। विदेशों में भी, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, मलेशिया में, कंबोडिया में अपने अपने रामायण के हैं। कथाओं का वर्णन जो है वो थोड़ा अलग अलग होता है। तो मैंने भक्तों से पूछा भी भाई ये आया कहाँ से, ये जो लक्ष्मण रेखा की बात है किस शास्त्र में है? आज तक हमें कोई बता नहीं पाए हैं, लेकिन ये एक कथा है जो परंपरागत चलती आई है। अब होगा कहीं, निश्चित होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, परंतु कभी कभी ऐसे होता है कि लोग श्रुति अनेक पीढ़ियों से चलती आई है कथा, वो चल रही है। उसी तरह से शबरी की बात तो है, तुलसीदास भी इसका वर्णन करते हैं। और वैसे जब श्री राम दक्षिण जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, तो वहाँ शिव जी की उपासना करते, वाल्मीकि जी इसका उल्लेख नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जब हम कल बिठूर गए थे तो वहाँ एक लीला है, और उस स्थान में तो बस इसी लीला के ऊपर चर्चा होनी थी, और वो ये था कि लव कुश का जन्म हुआ, ठीक है, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, रामचरितमानस में भी है। और वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सिखाया, पढ़ाया, और दोनों बच्चों ने कंठस्थ किया। बड़े मधुर स्वर में वो गाने लगे, वीणा के वादन के साथ साथ जगह जगह भ्रमण करके रामायण की कथा का गान किया करते थे। ये वर्णन है। परंतु एक जो कथा हम भी बचपन से सुनते आए हैं, आपने भी सुनी होगी, कि जब श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है, परंतु उन्होंने घोड़ा छोड़ा, और छोड़ने के बाद घोड़ा यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहा। अनेक राज्यों में घोड़े को गिरफ्तार कर लिया, रोक लिया किसी न किसी ने, युद्ध हुआ, फिर अंततः राम की सेना विजयी हो गई और घोड़ा आगे चलता गया। और जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में वो घोड़ा आया तो लव ने पकड़ लिया घोड़े को। ये कौन है, तो ये कौन है हमें पता नहीं, तो उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद शत्रुघ्न उनके पीछे पीछे आए, घोड़े के पीछे पीछे, अरे बालक तुमने क्यों रोका ऐसे? तो लव ने बात एक नहीं मानी। हम संक्षेप में इस समय बता रहे हैं, हो सकते तो विस्तार में हम अयोध्या में बताएंगे। तो युद्ध हुआ, शत्रुघ्न को बेहोश करा दिया लव ने। फिर एक के बाद एक उनके अन्य भाई आए, फिर भरत आए, फिर लक्ष्मण आए, अंततः हनुमान भी आए, राम भी आए, और हनुमान को भी लव और कुश दोनों ने बांध दिया। वो आपने मूर्ति देखी होगी कल। और फिर रामचंद्र वो भी हरा नहीं पाए लव और कुश को। बाद में चल के वाल्मीकि मुनि आए। वैसे वाल्मीकि मुनि उस समय वरुण देव के धाम में चले गए थे किसी काम से, वरुण देव बुलाया था तो वहां गए थे। तो सीता देवी अकेली थी दोनों लड़कों के साथ में। तो उनके आभूषण लेकर जब लव कुश सीता देवी को दिखाने लगे कि देखो हमने युद्ध किया है, कोई यहाँ घोड़े छोड़ के आए थे, ये आभूषण। तो सीता देवी तुरंत पहचान गई आभूषण को देखकर, अरे किनको गिरफ्तार कर लिया तुमने, किनके साथ युद्ध किया। और उस समय फिर आ गए वहां पर वाल्मीकि मुनि। फिर वाल्मीकि मुनि ने पहचान करा दी। तो ये सारी जो कथाएं हैं, इनके पीछे ये एक रसिक जो भाव है, या इसका विश्लेषण किया जा सकता है कि ये लीला है अंततोगत्वा। इसीलिए श्री राम अपने दोनों पुत्रों का गौरव करना चाहते थे इत्यादि, ऐसे एक वर्णन किया जा सकता है।
हालांकि हम सब बचपन से सुनते आए हैं, आपने भी सुना होगा ना इस कथा को, परंतु ये न तो वाल्मीकि रामायण में है, न तुलसीदास के रामचरितमानस में है। और हमने काफी पूछा है अनेकों से कि किस रामायण से है ये। हो सकता है कहीं हो, लेकिन हमें पता नहीं, ना है जिनको पूछा है उन्हें भी पता नहीं है कि किस ग्रंथ में है ये वो ग्रंथ अधिकृत है या नहीं। तो खैर ऐसी जो लीलाएं हैं, ठीक है हम उनको, क्योंकि अभी परंपरा में इतने जुड़े हुए हैं ये, इनको अलग करना भी संभव नहीं है। तो ऐसे एक से एक भावार्थ देखकर हम उसी भावना से इसको स्वीकार कर सकते हैं। तो खैर इसका विस्तार में वर्णन हम आज नहीं करेंगे। अयोध्या पहुंचकर जो वहाँ तो राम कथा राम कथा ही तो करनी है, और तो कुछ है नहीं वहाँ, तो उस समय करेंगे। परंतु ये पृष्ठभूमि आपको देना मैं आवश्यक समझ रहा था कि भगवान की लीलाओं में ऐसे कभी विडंबना हो जाती है। कृष्ण लीला में भी होती है, रामलीला में भी होती है, और हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में क्योंकि प्रधान उपासना तो हमारी ब्रजभूमि की सेवा है, ब्रजवासियों के पद चिन्हों में कृष्ण की सेवा करना है, इसलिए हमारे आचार्यों ने रामलीला के ऊपर इतने विस्तार में व्याख्या या टीका नहीं की है। किया है लेकिन इतना विस्तार में नहीं, इसलिए उनकी टीकाएं भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है ये समझने के लिए कि क्या कौन सी लीलाएं अधिकृत हैं या नहीं। एक बार भक्त ने किसी से पूछा था, प्रभुपाद जी से पूछा था कि यहाँ ये देवता है ऐसे कहते हैं कि ये प्रमाणित हैं क्या श्रील प्रभुपाद? तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था, यदि पुराणों में उल्लेख है तो हम स्वीकार कर सकते हैं, परंतु ऐसे कई चीजें हैं अभी ये तो पुराणों में तो है या नहीं, किस पुराण में है ये पता नहीं, हो सकता है। तो जब तक ये साबित होगा कि ये पुराणों में है या किसी अधिकृत ग्रंथ में है, ये मानना मुश्किल है। और क्योंकि परंपरागत ये लोक कथा में लोक श्रुति से इतना जुड़ा हुआ है, उसको नहीं मानना भी मुश्किल है। तो खैर इसको ऐसे हम समझ लें और इस भाव से भगवान की लीला समझ के इसकी चर्चा हम अयोध्या में जाके करेंगे। तो ये रही बिट्ठू की बातें। लेकिन और एक जो सवाल आता है कि रामायण में वर्णन है कि वाल्मीकि मुनि का आश्रम तमसा नदी के तट पर था। ये कई बार उल्लेख हो चुका है वाल्मीकि रामायण, और वहाँ तो गंगा पास में है, वहाँ से तमसा नदी कहते हैं पास में, लेकिन उतनी पास में भी नहीं है। तो खैर ऐसे कई चीजें हैं। तो यदि हम इस दृष्टि से देखने जाएं तो प्रमाण हर चीज का देना मुश्किल है। इसलिए हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि जब हम तीर्थ यात्रा में आते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उस सामान्य भूमि में, उस धाम में रहना, निवास करना थोड़े समय के लिए, जहाँ की भगवान या उनके भक्तों ने रमण किया है या तपस्या की है, कथा की है इत्यादि, और वहाँ उनकी कथाएं हम सुने। भले वो स्थान ठीक उसी जगह हो या उससे 100 गज दूर हो या उससे 1 किलोमीटर दूर हो, इतना महत्व का नहीं है। क्योंकि जैसे वो कल बता रहे थे, ये पेड़ है जिस पेड़ के नीचे सीता मैया बैठी थी। अभी तो त्रेता युग की बात है, ये पेड़ त्रेता युग से तो नहीं है। परंतु हमें समझना चाहिए भाव है, इसलिए हमें समझना चाहिए। तो इस भाव से कई ऐसे भी चीजें हैं जो वास्तव में वही पेड़ है, जैसे वृंदावन में है, कई स्थान है। परंतु जहाँ कल शाम को भी हम पूरी जन प्रभु के साथ बैठे थे, प्रसाद ले रहे थे, तो विस्तार में इस बात में चर्चा हुई कि कैसे हमें कथा में कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हमारी जो पद्धति है वो शास्त्रों के प्रमाण पर चलती है। तो शास्त्रों के प्रमाण की बिना बातों से कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं।
तो ये चर्चा हुई, तो निष्कर्ष ये है कि इस दृष्टि से बताना चाहिए कि ऐसे कहा जाता है कि वाल्मीकि मुनि का आश्रम उस स्थान में था जहाँ आज है। और तमसा नदी ऐसे भी होता है कि नदी अपने रास्ते बदल लेती है। जैसे आप वृंदावन और मथुरा के बीच में अक्रूर घाट में यदि गए होंगे, आप में से कितने भक्त अक्रूर घाट गए हैं? अनेक भक्त गए हैं। तो अक्रूर घाट एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और घाट शब्द से हम जान सकते हैं कि यमुना जी वहाँ होनी चाहिए, परंतु अब हम जानते हैं कि यमुना जी वहाँ है नहीं, बल्कि यमुना जी तक जाना है तो 1.5 किलोमीटर और चल के जाना होगा। इसका मतलब है कि 500 वर्षों में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, उस समय भी यमुना वहीं पास में से गुजर रही थी। तो 500 वर्षों में केवल यमुना जी का रास्ता इतना बदल गया, 1.5 किलोमीटर अंतर हो गया। तो अब ये तो त्रेता युग की बात है। अब तमसा नदी का रास्ता भी बदल गया होगा, ऐसे भी पूरी तरह से संभव है। आज जहाँ तमसा नदी है, हो सकता है कि हजारों वर्ष पहले वहाँ तमसा नहीं थी, दूसरी जगह में थी। इसलिए जिस स्थान में हम कल गए थे, हो सकता है तमसा नदी वहाँ पहले भी बह रही थी। तो खैर, इन सब भौतिक चीजों में अधिक न जाकर सही भाव को ही हम स्वीकार करें कि उस स्थान में ये सब चीजें हुई हैं। यहाँ हो या थोड़े समय दूरी पर इधर उधर हो, इतनी महत्व की बात नहीं है। ये भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की लीलाएं हैं। चाहे स्थान में यहाँ वहाँ थोड़ा कुछ अंतर भी हो जाए तो वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो भूमि पावन है और उस स्थान में जाकर उस रज का स्पर्श हमें करना है। उस रज में बैठ के हम सुनते हैं भगवान की कथाएं, उनके भक्तों की कथाएं, इसलिए हमें पूरा लाभ अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो खैर, वहां पर वाल्मीकि मुनि अपने आश्रम में रहा करते थे। उनके साथ में उनके कई शिष्य भी थे जो रहते थे। बहुत ही एक सुंदर और रमणीय स्थान था। आजकल केवल सब जगह तथाकथित विकास होने के कारण धामों में, पुराने आश्रमों के स्थान में वो जो एक सौंदर्य है, वो एक शांति का वातावरण है, वो नष्ट हो चुका है। हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय वो स्थान कितना रमणीय हुआ होगा। तो वाल्मीकि मुनि वहां रहा करते थे अपने भक्तों के साथ। तो एक बार वाल्मीकि रामायण शुरुआती होती है ऐसे। इस घटना के बारे में आप कई बार सुन चुके होंगे, बेलगाम में इसका वर्णन कई बार हम कर चुके हैं, परंतु इस स्थान से संबंधित है, इसलिए संक्षेप में हम पुनः दोहराना चाहेंगे इस कथा को। तो अपने आश्रम में जब वाल्मीकि मुनि बैठे थे तमसा नदी के तट पर, यहीं पर बिठूर में, तो नारद जी अचानक वहां चले आए और नारद जी को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। वाल्मीकि जी उठे, प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर नारद मुनि ने जब आसन ग्रहण किया, उनका उपयुक्त तरीके से स्वागत हुआ। फिर वाल्मीकि जी ने उनसे प्रश्न किया कि मुनिवर, मुझे बताइए कि क्या दुनिया में ऐसा कोई आदर्श व्यक्ति है, हर दृष्टि से आदर्श, जो गुणवान हो, जो वीरवान हो, जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञ हो, जो सत्य वचनी हो, जो दृढ़ व्रत हो, जो समर्थ हो, जो प्रिय दर्शन हो, जो आत्मवान हो, जो जित क्रोध हो, जित क्रोध अर्थात जितने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, जो द्युतिमान प्रकाशमान हो, अनसूयक है, जो ईर्ष्या से पूरी तरह से मुक्त हो, जो सब का शुभ चिंतक हो और जो बड़ा विद्वान हो इत्यादि।
सारे अच्छे गुणों से युक्त ऐसे भी कोई व्यक्ति है क्या? तो उस समय नारद जी ने उत्तर दिया है, और उनका नाम है राम। और फिर नारद मुनि ने श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करना शुरू कर दिया, और इतना ही नहीं, सारे रामायण को उन्होंने सुना दिया संक्षिप्त में, शुरुआत से लेकर अंत तक। और एक सोचने वाली बात यह है कि जब नारद जी वाल्मीकि मुनि को सारी रामायण, संक्षिप्त रामायण सुना रहे थे, तो जब कथा पहुंचती है राम का फिर से लौटना लंका से अयोध्या, उस समय तक जो वर्णन नारद मुनि करते हैं उसमें ऐसे बात करते हैं कि जैसे ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन श्री रामचंद्र के अयोध्या लौटने के बाद फिर से ऐसे बात होती है, ये चीजें आगे होने वाली हैं। इससे हमें पता चलता है कि वाल्मीकि जी और श्री रामचंद्र समकालीन थे, और उस समय जब नारद जी के साथ वाल्मीकि जी का संवाद हुआ, उस समय श्री रामचंद्र अयोध्या लौटकर आए थे। उनका राज्याभिषेक हुआ था, राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, और इसके बाद फिर 11,000 वर्षों तक श्री रामचंद्र ने राज्य किया। तो नारद जी ने ऐसे वर्णन किया पूरी तरह से, और कहा कि हाँ ऐसे ही राम हैं यहाँ पर। तो बड़े प्रसन्न हुए वाल्मीकि जी सुनकर कि ऐसे आदर्श व्यक्ति कोई हैं, और बड़े चिंतन में रह गए। नारद जी की बातें उनके मन में गूंजती रही, घूमती रही कि ये राम राम कैसे हैं, ये हम मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ऐसे आदर्श व्यक्ति ये दुनिया में है। और फिर अगले दिन जब वो स्नान के लिए जा रहे थे तमसा नदी में, अचानक उन्होंने देखा कि 2 क्रौंच पक्षियां थी, पति पत्नी, और दोनों एक संग थे। और अचानक एक शिकारी की तीर आई और उस पति को लग के पति नीचे गिर गया, और रोते रोते उसका देहांत हो गया। और अपने पति का ये हाल देखकर वो जो स्त्री थी, पक्षी, पंछी, क्रौंच, वो भी नीचे गिर पड़ी। एक शिकारी था। तो वाल्मीकि मुनि जो हैं, ये तो संत हैं, बड़े दयालु थे। तो तुरंत उनके मन में बहुत दुख उत्पन्न हुआ और क्रोध भी उत्पन्न हुआ कि अरे ये क्या कर दिया इस क्रूर व्यक्ति ने, निष्पाप मासूम ऐसे 2 पंछियों का हत्या कर दी, जबकि वो एक साथ में थे, संग कर रहे थे, उस समय ऐसे कर दिया। तो अनायास उनके मुख से एक श्लोक निकला, और वाल्मीकि जी ने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनैरेकं अवधि काममोहितम्। कि हे निषाद, लंबे लंबे समय तक तुम्हें शांति न मिले, मैं ऐसे तुम्हें शाप देता हूँ। क्यों? यत् क्रौंच मिथुनैरेकं अवधि काममोहितम्, क्योंकि ये 2 क्रौंच पक्षी काम से मोहित होकर एक दूसरे का संग कर रहे थे, और ठीक उस समय तुमने बड़ी क्रूरता से तीर चलाई और मार डाला उनको, इसलिए मैं ये श्राप देता हूं तुम्हें। और जैसे ही क्रोध के शिकार होकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द निकले, तो बस तुरंत उनको बड़ा पछतावा हुआ कि अरे मैंने क्या कर दिया। देखिए, जब ऐसे साधु संत जो होते हैं वो तपस्या किया करते थे उस समय, तो वो ऐसे सोचा करते थे कि यदि हम क्रोध के शिकार हो गए तो हमारी तपस्या से उत्पन्न जो हमें सुकृति मिलती है वो सब क्षीण हो जाएगी। तो वाल्मीकि जी सोचने लगे मैंने क्या कर दिया, गुस्सा क्यों हो गया।
तो इतना पछतावा होने लगा कि बड़े बेचैन हो गए वाल्मीकि जी कि क्या हो गया मुझे, इतना गुस्सा अचानक क्यों आया मुझे। हालांकि गुस्सा आना भी स्वाभाविक था, कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति तो बहुत क्रूर था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पशु हत्या नहीं करनी चाहिए थी। और वाल्मीकि जी भगवान के महान भक्त थे, उनका हृदय बड़ा कोमल था, इसलिए उन्होंने उनके मन में बहुत दर्द उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने ऐसे श्राप दे दिया। और उन्होंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं ऐसे ऐसे शब्दों की रचना करूंगा, वो अपने आप ही अनायास उनके मुख से निकल आए वो शब्द। तो वाल्मीकि मुनि को दो बातों का आश्चर्य हो रहा था। पहली बात कि कैसे मैं अचानक क्रोध का शिकार होकर मैंने शाप दे दिया इस शिकारी को, और दूसरी बात कि ये सुंदर शब्द, ये जो एक काव्यात्मक रूप से ये शब्द निकले कैसे मेरे मुंह से। फिर अपने शिष्य भारद्वाज से कहने लगे, देखो मेरे शोक से उत्पन्न हुआ ये श्लोक, और ये पहली बार जो अनुष्टुप छंद का श्लोक निकला। भगवत गीता में जो अधिकतर श्लोक हैं जिस छंद में है वो अनुष्टुप छंद है। जैसे तेहिनोस्मिन् यथा तेहे कौमारं यौवनं जरा, ये 8 इसमें अक्षर होते हैं हर पद में, तो ये अनुष्टुप छंद है। तो ये अनुष्टुप छंद की शुरुआत हुई वाल्मीकि जी से। तो अचानक वो सोच लगे श्लोक है, इसका मतलब इसके पहले ये शब्द नहीं था, श्लोक। कहने लगे मेरे शोक से उत्पन्न हुआ ये श्लोक। और उनको शोक क्यों हुआ? क्योंकि उनके हृदय में करुणा थी। तो सही श्लोक उत्पन्न होते हैं करुणा से। तो जितने भी सारे श्लोक हैं शास्त्रों में, वो भगवान की करुणा से उत्पन्न हुए हैं और व्यासदेव जी की करुणा से उत्पन्न हुए हैं। इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए ये शास्त्रों को भगवान, इन शास्त्रों की रचना भगवान ने की है। तो ये बहुत सुंदर बात है, शोक से श्लोक। तो वाल्मीकि मुनि बस आश्चर्यचकित होकर बैठे रहे, सोच रहे थे कि हुआ क्या। अचानक ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता नारद जी के गुरु वहां पर पधारे, और वाल्मीकि मुनि के शिष्य थे, वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, हमारे गुरु महाराज से मिलने ब्रह्मा जी आए हैं, आश्रम में आए हैं, अपने हंस वाहन पर सवार होकर आए हैं। तो उनका जैसे उचित है वैसे स्वागत किया। और ब्रह्मा जी तो समझ गए थे कि वाल्मीकि मुनि की दशा क्या है, तो ब्रह्मा जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि वाल्मीकि मुनि हुआ क्या। उन्होंने तुरंत बताया कि वाल्मीकि जी आप चिंता नहीं करना, ये नहीं सोचना कि मेरे मुख से ये शब्द निकले कैसे, वो तुम्हारे शब्द नहीं थे, वो मेरे शब्द थे। मैंने तुम्हारे मुख से इन शब्दों को कहलवाया है, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा श्री रामचंद्र की कथाओं का वर्णन करवाना चाहता हूँ। रामायण तुम्हारी वाणी होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें ये वरदान आज देता हूँ कि जिस श्लोक की रचना तुमने आज की, उसी श्लोक में, उसी छंद में, उसी भाव में अभी सारे श्री राम की लीलाओं का वर्णन आप करते जाना, जो लीलाएं हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो भविष्य में होंगी। और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हें पता चलेगा कि भगवान की कौन सी लीलाएं हुई हैं, हो रही हैं और होने वाली हैं, और बिल्कुल कोई त्रुटि तुम्हारे दर्शन में नहीं होगी। जो भी तुम कहोगे वो सत्य होगा, बिल्कुल झूठ नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा तुम्हारी रचना में। और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। कि जब तक इस पृथ्वी में पहाड़ रहेंगे,
जब तक समुद्र समुद्र रहेंगे तब तक तुम्हारी जो रामायण की कथा है वो प्रचलित रहेगी यहाँ पर। ये मैं वरदान देता हूँ। बहुत सुंदर वरदान था। और फिर ये भी कहा कि जो भी आपको पता हो या न पता हो वो हृदय से स्फुरित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप जो भी वर्णन करोगे इस रामायण में वो झूठ या दोष नहीं ठहराएगा। और आप भी जब तब तक रहोगे जब तक, और आपकी कथा तब तक रहेगी जब तक ये पर्वत आदि सब यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे एक अद्भुत वरदान देकर ब्रह्मा जी आशीर्वाद देकर वाल्मीकि मुनि को अपने हंस वाहन के ऊपर सवार होकर फिर से ब्रह्मलोक चले गए। और उधर ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और फिर अगले दिन जब अपने तमसा नदी में स्नान आदि करके बैठे तो अपने ध्यान में संपूर्ण श्री राम की लीलाओं का दर्शन कर सके। जिस तरह से हम टेलीविजन के सामने बैठते हैं, नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यदि हम बैठते हैं तो हमें कैसे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सामने क्या हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से वाल्मीकि जी के अपने दिव्य चक्षु में अंतःकरण के आंखों से उनको श्री रामचंद्र की लीलाएं इतनी स्पष्टता से दिख रही थी जैसे हमें सामने टीवी के सामने बैठे हुए चित्र दिखता है, बल्कि उससे भी स्पष्ट। क्योंकि कभी कभी हमारी आंखें कमजोर होती हैं या टीवी में कोई गड़बड़ी होती है तो हम ठीक से नहीं देख सकते, परंतु जो दर्शन वाल्मीकि जी ने किया उस दर्शन में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी, कोई दोष नहीं था। बिल्कुल बढ़िया दर्शन उन्होंने किया। और आने वाले 11,000 वर्षों में भी जो होने वाला है उसको भी वो देख सकते थे। देखिए, भगवान के लिए देश और काल इनकी सीमा नहीं होती है, हमारे लिए सीमा होती है, भूत, वर्तमान और भविष्य। परंतु भगवान के लिए तो कोई मायने नहीं रखता। आखिर काल शक्ति तो भगवान की ही शक्ति है। इस तरह से वाल्मीकि जी ने उसी स्थान में जहाँ हम कल गए थे बैठकर रामायण की रचना की थी। और आगे चल के वहाँ सीता देवी कैसे कैसे आई, वहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ और फिर क्या हुआ, इसका वर्णन हम अयोध्या में करेंगे। तो ये रही बिठूर की बातें। और यहाँ आज हम नैमिषारण्य में आए हुए हैं, तो नैमिषारण्य की कथाएं कल और परसों हम करेंगे। 2 दिन यहाँ रहेंगे, 5 और 6 तारीख। आपको तो पता ही है कि नैमिषारण्य ये स्थान है जहाँ पर सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा यहाँ पर एकत्र जो 60,000 से भी अधिक साधुगण थे, संत थे, उनको यहाँ की थी कथा। सूत गोस्वामी ने कथा शुकदेव गोस्वामी से की थी, जबकि शुकदेव महाराज जी ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया था। फिर सूत गोस्वामी वहाँ से यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने इन ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत सुनाई थी। तो नैमिषारण्य का महत्व ये है, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी चर्चा हम कल और परसों करेंगे। यहाँ देखने के लिए इतने सारे स्थान नहीं हैं, इसलिए केवल निर्धारित 2, 4, 5 जगह हैं, पास पास में हैं। 1-2 स्थान थोड़ी दूरी पर है, जैसे दधीची कुंड है इत्यादि, उनमें हम जाएंगे और हो सके तो उन्हीं स्थानों में कथा करेंगे, नहीं हो सके तो यहाँ वापस लौट के कथा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज रात आप अच्छी तरह से विश्राम कर लें, आप सब थके हुए होंगे, और कल सुबह हम मिलेंगे और आगे सूचनाएं आपको मिलेंगी कि कल का प्रोग्राम कैसे होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नैमिषारण्य धाम की जय, गौर प्रेमानंदे।